व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का व्यूअर्स, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की ये जो भी रीडिंग मैं करने जा रही हूं, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली करने जा रही हूं जिन मेरे व्यूअर्स को इंतज़ार है आपके साथ गलत करने वालों को उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा ये जानने के लिए। यानी कि आज की ये जो भी रीडिंग है वो कर्मा पर करी जाएगी व्यूअर्स। आपका बुरा करने वाले, आपका तमाशा बनाने वाले, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस तितर बितर करने वाले लोगों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी कि आपको इस रीडिंग को ना व्यूअर्स उसी पर्सन को ध्यान में रखकर इसे देखना होगा जिनके लिए आप ये कर्मा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहते हैं, या जिसने आपके साथ बुरा करा है। तो पूरी तरह से आप उनको अपने मन में ध्यान में रखकर या जो भी उन्होंने आपके साथ करा उस चीज़ को याद करके आप इस रीडिंग को देखेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे आपको ये रीडिंग देखनी है और हम इस रीडिंग में क्या देखने जा रहे हैं। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स और अपनी डिवाइन को, अपनी शक्ति को, जिनको आप मानते हैं उस हायर पावर को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, उनको आराध लेना है। उनका नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार आपको ले लेना है। और अगर आप हो सके तो शनि देव, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में शनि देव को, दुर्गा मैया को, काली माता को, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम आप यहाँ पर ज़रूर से रखिएगा, उनको वंदन ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि ये जो भी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये उन्हीं को ध्यान में रखकर, उन्हीं से कनेक्ट होकर आपके लिए ये करने जा रही हूँ। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वाले लोगों को, उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। आखिर ऐसा क्या बुरा करा है व्यूअर्स के साथ जिस चीज़ की व्यूअर्स के थ्रू यहाँ पर उसके लिए सज़ा मांगी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के साथ गलत करने वाले लोगों को उनके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड प्लीज़, माता रानी मुझे गाइड कीजिए, बताइए शनिदेव मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन लोगों को भी साथ बुरा करने वालों की क्या सज़ा मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़, माता रानी गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए बुरा करने वाले लोगों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। तो काफ़ी सारी एनर्जीज आ गई हैं। लेट्स चेक यहाँ पर क्या आपके लिए डिवाइन के तरफ से मैसेज है, क्या इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, काफ़ी सारी एनर्जीज है यहाँ पे। है आपका ब्रेक थ्रू, डिमाइजर, आइसोलेशंस, क्लींजिंग टू द पास्ट, थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, न्यू विजन्स, ट्रस्ट, क्रिएटिविटी, एग्जॉशंस। थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ पर आई है क्योंकि मैंने 2 सवालों को यहाँ पर ध्यान में रखकर कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है व्यूअर्स। इतने आप सभी लोग यहाँ पर अपनी माता रानी या जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान रखकर आप यहाँ पर उनका नाम मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ, लेकिन व्यूअर्स आपको ये ध्यान रखना है आज की इस रीडिंग में आपको वो ये राशियों को उस इंसान से ही कनेक्ट करके देखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिब्रा है, ये आपका जेमिनाई हो गया व्यूअर्स, ये आपका पाइसेस है, ये आपका वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका टॉरस हो गया, सैजिटेरियस, जेमिनाई हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट से है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो एलिमेंट्स तो यहाँ पर सारी हैं और वैसे भी मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ वो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर सभी एनर्जीज ऑलरेडी आ जाती हैं।
नंबर्स की बात करी जाए, ये नंबर्स को आपको ऐसे लेना है कि इतने वक्त हो गया आपको ये पेन, ये तकलीफ़ फेस करते करते, या इतने वक्त पहले ही आपकी ज़िंदगी में आए और इतने वक्त से आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो नंबर हैं आपके 11, 2, 1, 12, 3 काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट दिखा, 6, 14, 5, 4, 9 एंड आपका 16 एंड 7। मंथ की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपके लिए आया है नवंबर, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, मार्च, जून एंड मई, अगेन मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स एंड मंथ्स हैं व्यूअर्स, जो आपको उस इंसान से जोड़कर देखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बात करी जाए अगर यहाँ पर आपके साथ क्या गलत करा, आपके साथ क्या गलत हुआ उस चीज़ की, तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो आपका विश्वास तोड़ा गया है। आपने उन लोगों पर हद से ज़्यादा भरोसा करा और इन लोगों ने आपके भरोसे को तार-तार कर दिया। और इवन ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आप पर 1% भी यहाँ पर भरोसा नहीं करा, ना भरोसा बनाए रखा, ना औरों को जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आप पे रखें भरोसा, तो इन लोगों ने आपके ऊपर ना उस इंसान को भी भरोसा बनाए रखने नहीं दिया। मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, कि आपकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारे मैनिपुलेशंस क्रिएट करे हैं। यानी कि जैसे मानो आपका जो वजूद था, आपकी जो पहचान थी, आपने जो अपनी लाइफ में गुडविल बनाई थी, जैसे कि एक होता है ना, लोग आपको जानते थे, पहचानते थे, आपका मान, आदर, सम्मान सब करते थे। इन लोगों ने कहीं न कहीं आपके उस मान, सम्मान को बहुत ज़्यादा ध्वस्त करा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आपकी गुडविल पर इन्होंने बहुत गहरी चोट यहाँ पर दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आपको लेकर लोगों का जो परसेप्शन था, जो सोच थी, उस सोच को यहाँ पर पूरी तरह से पलट दिया, बदल दिया। मतलब लोग आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नई सोच बनाकर आपको देखने लगे थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ से होकर गुज़रे हो। जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। मतलब आप ना एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हो, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी है। लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, लोग कहीं न कहीं आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने ना आपकी इमेज को, आपकी छवि को इतना धूमिल कर दिया, इतना ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ दिया, जिसके चलते जो आपका चार्म था ना, जो आपकी पहचान थी, जो लोग आपके लिए अट्रैक्ट होते थे, वो सब पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म करा गया है। और मतलब अभी भी कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को अब झिझक महसूस होती है आपकी तरफ बढ़ने में, या लोग उस तरह से अब आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे जिस तरह से पहले बढ़ा करते थे। उसके अलग ना व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आपने इन लोगों के साथ समझौते करे हैं ना, अपने प्यार में होने के चलते, अपना इन पर भरोसा करने के चलते, उतना ज़्यादा इन्होंने आपको आपके प्यार से, आपके रिश्तों से दूर करा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन लोगों ने आपके साथ अन्याय करा, अनफेयर करा, या आपके साथ न्याय इन्होंने होने नहीं दिया। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं यहाँ पर कि इन लोगों ने ना आपको कोर्ट कचहरी तक लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसे हालात आपके सामने क्रिएट कर दिए जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर भागना पड़ा, आपको आना पड़ा, चाहे खुद से आना पड़ा हो या इन लोगों की वजह से आना पड़ा हो। ओवरऑल इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिखेर कर रख दी, ऐसी उथल-पुथल करके रख दी, जिसके चलते व्यूअर्स अल्टीमेटली यहाँ पे ना आप प्यार से, रिश्ते से, इनसे जैसे मानो भरोसा खोते चले गए। एक भरोसा जो आपका प्यार पर था, रिश्तों पर था, वो पूरी तरह से इन लोगों की वजह से यहाँ पर टूटा है, वो साफ-साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करी जाए यहाँ पर इन लोगों को इनके कर्मों की क्या कोई सज़ा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी।
ये था आपके पास वो अतीत जो आज तक आप अपने मन से, ज़हन से ना तो निकाल पाए हो और ना आप इससे आज तक उभर पाए हो। आज भी यहाँ पर आपकी वो एनर्जी, वो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि जब आप सो रहे होते हो ना, तब भी आपको इसी चीज़ की तकलीफ़ होती है, इसी चीज़ का दुःख आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है। जो दुःख देने वाले, तकलीफ़ देने वाले आज अपनी ज़िंदगी में आराम से जी रहे हैं, अपनी लाइफ में आराम से स्पेंड कर रहे हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पर बात करी जाए इन्हें इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले तो इन लोगों को मिलेगा फाइनेंशियली वे में बहुत बड़ा नुकसान। आज की तारीख में भले आपको बहुत पैसा, बहुत अबेंडेंस इनकी लाइफ में इनके पास दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कल ये इनके पास ये पैसा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं टैरोस के माध्यम से कि पैसों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कंजूसी भी इवन बरतते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि खर्च नहीं होता, कमा कितना लेंगे, बचा कितना भी लेंगे, लेकिन खर्च नहीं होता। लेकिन एक वक्त यहाँ पर एज अ कर्मा डिवाइन की तरफ से इनके साथ यहाँ पर न्याय के तौर पर होगा कि ये पैसा कितना भी बचा ले, कितना भी कम खर्च कर ले, लेकिन इनके पास ये पैसा टिकने वाला नहीं है। फाइनेंशियली वे में इन्हें बहुत बड़ी चपेट यहाँ पर लगेगी एज अ कर्मा, ठीक है। और इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने इस पैसे को कमाने के लिए काफ़ी गलत तरीके भी इस्तेमाल करे हैं, काफ़ी लोगों को ठगा है, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो ऑब्वियसली वो पैसा कैसे इनके पास टिका रह सकता है। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पैसा इन्होंने आपसे भी लूटा है, खसोटा है, गलत तरीके से आपसे भी लिया है। तो ये पैसा बिल्कुल भी इनके पास यहाँ पर नहीं ठहरने वाला। ये लक्ष्मी जी डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी से यहाँ पर इनसे दूर जाएंगी। उसके अलग यहाँ पर एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ किसी को बताने की स्थिति भी अपनी यहाँ पर नहीं बनती हुई पाएंगे। जैसे कि ये होता है कि आप गम जितना बांटते हो ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा कम होता है, खुशी जितनी बांटते हो उतनी ज़्यादा ये बढ़ती है। लेकिन इनके हालात कुछ ऐसे यहाँ पर बनेंगे कि जिन लोगों ने आपका वजूद, आपका अस्तित्व मिटाया है ना कहीं वो लोग यहाँ पर अपना अस्तित्व, अपना वजूद लोगों की नज़रों में इतना मिटते हुए, इतना ख़त्म होते हुए पाएंगे, जिसके चलते इन्हें कोई गंदा, कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ को बयान करने के लिए। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि बाहरी तौर पर ये अपने आप को जितना प्रैक्टिकल, जितना मजबूत, जितना पत्थर बनकर दिखाएंगे, भीतरी तौर पर ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पर घुटेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये अंदर ही अंदर अपने गम में, अपनी तकलीफ़ में व्यूअर्स यहाँ पर घुलेंगे। एक ऐसा इतिहास इन लोगों ने रच दिया है, लिख दिया है व्यूअर्स, या ये कहिएगा आप ही के शब्दों में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा कर्मा इन्होंने लिख दिया है जिसे मिटा नहीं सकते ये। जिसको चाहेंगे कितना भी कि ये उस कर्मा से बाहर निकल जाएं, उस कर्मा को किसी तरह से उसका प्रायश्चित कर ले, लेकिन नहीं, ये इन्होंने ऐसा कर्मा अपने लिए, अपनी डेस्टिनी में लिख डाला है व्यूअर्स, जिसके चलते यहाँ पर अल्टीमेटली ये अपनी ज़िंदगी में बहुत भारी भरकम तूफान यहाँ पर पाएंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने छुपा रखे हैं। फिर चाहे वो सीक्रेट्स ना इन्होंने आपके किसी लव्ड वन से भी छुपा रखे हों, उनको भी इन्होंने झूठ, सच, गलत, सही, फ़ायदा, नुकसान के हेर फेर में क्यों ना फंसा रखा हो, लेकिन अल्टीमेटली इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे सच एज अ कर्मा यहाँ बाहर निकल कर आएंगी। कहते हैं ना कि सच आप ज़्यादा वक्त तक नहीं छुपा सकते। झूठ को छुपाने के लिए आप कितने भी झूठ बोल लो, लेकिन सच वो चीज़ है जो एक ना एक दिन बाहर निकल कर आता है, और इनकी लाइफ में वो सच यहाँ बाहर निकल कर आएगा। जिस दिन वो सच यहाँ पर बाहर निकल कर आएगा ना, उस दिन डेफिनेटली ये लोग कितनी भी यहाँ पर हाथ पैर मार लें, कितनी भी कोशिशें कर लें उस सच पर पर्दा डालने की, उस सच को बाहर ना लेकर आने की, उस पर कहीं ना कहीं पॉलिश करने की, लेकिन ये उस सच को किसी भी सूरत में यहाँ पर बचा नहीं पाएंगे, छुपा नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति ज़रूर से बनेगी कि ये ना उस सच को छुपाने में थक जाएंगे, भिड़ जाएंगे,
अपने सारे पैतरे, सारी चाल, ये सब इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट ये यहाँ पर उन सभी चीज़ों से इतना हर्ट होंगे, उतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ मिलेगी जिसकी कोई भरपाई इन्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि वो चोट ऐसी यहाँ पर इनको लगेगी, जैसे कहते हैं ना, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मरहम पट्टी से, दवाई से सही नहीं होते। तो कुछ ऐसे ही हालातों में ये गुजरेंगे, कुछ ऐसे ही हालातों से होकर ये गुजरेंगे, और वही हालात यहाँ पर इस इंसान के, इनके बनाए गए, इनके लिखे गए कर्मों की वजह से यहाँ पर होगा। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना है कि इन्हें इनके कर्मों की सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। इन्हें इनके कर्मों की सज़ा यहाँ पर हर एक, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन, वो हायर पावर आपके साथ गलत करे गए का सूद समेत यहाँ पर इनसे बदला लेगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि और इन्हें इनके कर्मों की किस तरह से सज़ा मिलेगी व्यूअर्स। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिल पा रही है, और आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा उस हायर पावर को, उस शक्ति को, तो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर और देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ इतना अन्याय करने वाले लोगों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, क्या सज़ा दोगे हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे माता रानी, गाइड कीजिए। व्यूअर्स के साथ इतना गलत करने वाले लोगों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, किस तरह से मिलेगी और क्या मिलेगी। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ शनिदेव, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी। यहाँ पे है आपका 6 ऑफ कप। सबसे पहली तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इनका अतीत, इनका पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पास्ट बार बार यहाँ पर ना इन्हें जूतों की तरह यहाँ पर पड़ेगा। यानी कि वो अतीत जिसमें इन्होंने ना आपके साथ अनफेयर करा, अगर यहाँ पर आपके पास बच्चा है, आप या फिर ये समझ लीजिएगा कि वो अन्याय सिर्फ केवल आप ही के साथ नहीं, आपके साथ कोई एक और जुड़ी हुई और एनर्जी के साथ भी इन्होंने यहाँ पर गलत करा है ना, तो यहाँ पर आप ही के साथ करा हुआ गलत इस इंसान के सामने एक कर्मा के तौर पर यहाँ पर आएगा। तो जैसे कहते हैं ना, आपने जो करा है वही लौट कर आता है। तो आपके साथ जो करा गया है ना, वही यहाँ पर इनके सामने लौट कर आएगा। और फिर अगर आपके साथ कोई और एक और एनर्जी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने कर्मा ना एक नहीं दो साथ मतलब बनाई हैं। तो इनके कर्मों की सज़ा डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर भयानक होगी, इनसे सही नहीं जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, और इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। डिवाइन गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ एंड्स, ये लोग ना अपनी ही आग में जलेंगे, जैसे अपने ही गुस्से की आग में, अपनी ही नाराज़गी के, अपनी ही जैसे जो आपसे इन्हें जेलसी थी, जो आपसे ये कॉम्पिटिशन्स रखते थे, जो इन्हें आपकी प्रेजेंस बहाती नहीं थी, आपका वजूद इन्हें अच्छा नहीं लगता था, या जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, अपने आप से जो चीज़ें कर रहे थे और उन चीज़ों से जो ये जेलसी रख रहे थे ना, वो जेलसी, वो गुस्से की आग इन्हें खुद को जलाकर राख करेगी। वो गुस्से की आग, वो जेलसी ना इनकी ज़िंदगी में इन्हीं के ऊपर यहाँ पर लौटेगी। तो ये अभी तक भले हर एक चीज़ का एजेंडा लिए हुए, हर एक चीज़ की लीड ये भले लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वही लीड ना इनको जलाकर भस्म करेगी, या फिर आप ये समझ लीजिएगा इन्हीं का तमाशा यहाँ पर बना देगी। तो ये इनके साथ होगा व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पर ना आपके पास इनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा आपके पास इनसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जेलसी, अपनी खुंदस के चलते इन्होंने आपके वजूद को मिटाने की, आपके टैलेंट को मिटाने की कोशिश करी है। लेकिन आप भी देखो व्यूअर्स, इस चीज़ को जानते हो कि कोई भी इंसान यहाँ पर भले आपकी ज़िंदगी का आज बर्बाद कर सकता है, लेकिन आने वाला वक्त, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो खूबियाँ हैं ना, तो आप वो वक्त आने वाला अपने आप खुद से बना सकते हो। तो यहाँ पर इनकी जेलसी, यहाँ पर इन्हीं को यहाँ पर पूरी तरह से जलाएगी, ये यहाँ पर है।
मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। पहली चीज़ तो एक से अधिक लोग आपके साथ अन्याय कर बैठे हैं और इन लोगों में जो सबसे छोटी एनर्जी है, जो पेज की एनर्जी में है, उसने आपके साथ जो भी गलत करा है अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते करा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कर्मा लौट कर आएगा ना, वो उसकी ज़िंदगी में आएगा। जैसे मान लो आपके केस में 4 लोग हैं, 4 लोगों में जो उम्र में सबसे छोटा है या छोटी है, उसके साथ सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें खराब होंगी। उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कर्मास देखने पड़ेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। देखिएगा 9 ऑफ सोर्स, उसकी अलग जिस डिप्रेशन से, जिस तकलीफ से आप गुजरे हो, आप गुजर भी रहे हो इवन, यानी कि जो पास्ट आप आज तक याद करते हो, जिस पास्ट से आज तक आप अपने आप को उभार नहीं पाए, निकाल नहीं पाए हो ना व्यूअर्स, उस अतीत में ये भी लौटेंगे। उस जैसे कहते हैं ना कि देखो इतिहास लौटता है, पास्ट जो है वो एकदम आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर इनके साथ ये चीज़ें होंगी कि ये उस अतीत में इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड होते हुए पाएंगे, उस अतीत को अपने आप से सवाल करते हुए, सवाल पूछते हुए ये इस लेवल पर पाएंगे जिसके चलते ये इनकी रातों की नींदें ना उड़ जाएंगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है इंसोम्निया के ये शिकार हो जाए, मतलब स्लीपिंग पिल्स इन्हें लेनी पड़े सोने के लिए, तब भी इन्हें नींद नहीं आ रही है। मतलब एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा व्यूअर्स, जितनी रातें आप नहीं सोए हैं, जितनी रातों आप रोए हैं ना, उतनी रातों का इन्हें यहाँ पर दुगना हिसाब देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तमाशा तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी का बनेगा। गाइड कीजिए और बताइए माता रानी, इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। प्लीज़ माता रानी मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे यहाँ पर चांसेस बताए जा रहे हैं कि इन लोगों को ना पैसा अति फिर रहा है, मतलब पैसे के भूखे ये लोग हैं और पैसे की भूख होने के चलते ही ना इन्होंने यहाँ पर बहुत झूठ सच सही गलत ये करा है। ओवरऑल यहाँ पर देखो यही पैसा इन्हें काफ़ी स्लो कर देगा, यही पैसा इनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्लो मूव करना शुरू कर देगा। पैसा ना आएगा ना जाएगा, वही ठहरा रहेगा। और देखो पानी भी ठहरा हुआ अच्छा नहीं होता, ठहरा हुआ पानी भी नाली बन जाता है, गंदा बन जाता है। तो इनकी ज़िंदगी भी यहाँ पर ठहरेगी। फाइनेंशियली वाइज जो एक फ़्लो होता है ना लाइफ में, वो यहाँ पर रुक जाएगा। और इवन यहाँ पर पैसों से रिलेटेड जो इन्होंने यहाँ पर अपने कर्मास बनाए हैं, चाहे आपके साथ और लोगों के साथ, तो जो भी इन्होंने फाइनेंशियली वाइज गलत कर्म बनाए हैं ना, वो कर्म यहाँ पर निकल कर बाहर आएंगे। उन्हीं कर्मों से रिलेटेड सच बाहर निकल कर आएगा जो इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस नहस करेगा। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर एक रिग्रेट, एक अफसोस आपके साथ गलत करने का इन्हें अंदर ही अंदर यहाँ पर घोलता रहेगा, इन्हें अंदर ही अंदर घोलने के लिए मजबूर कर देगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुरा करके ये कर्म को फेस करके नहीं, इस चीज़ का भी रियलाइज़ नहीं होगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस चीज़ के लिए ये डिवाइन से कहे कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। नहीं, ये इन चीज़ों को भाप पाएंगे, समझ पाएंगे कि इन्हें इनकी इस कर्म की सज़ा इन्हें यहाँ पर मिल रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके मान को, सम्मान को, सबको पूरी तरह से इन्होंने ना तहस नहस कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पर उन सभी चीज़ों का भुगतान तो इन्हें करना पड़ेगा। एज अ रिग्रेट, एज अ अफसोस इन्हें इन सब चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स फेस तो करना पड़ेगा। एक तरह से एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी जैसे कि बिना सोल के एक शरीर, क्योंकि सोल जो है ना वो गंदे काम नहीं करती है, ये शरीर ही है जो यहाँ पर गंदे काम करने में लग जाती है, जुट जाती है। तो ये अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना एक तरह से बिना सोल के शरीर बनकर रह जाएंगे। अफसोस, रिग्रेट, इनके सिवा इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो उन हालातों से ये होकर गुजरेंगे। यहाँ पर गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। एरोपेंट, समझ पाएंगे एक्चुअली में कि यहाँ पर ना न्याय किसके थ्रू हो रहा है, किस वे में हो रहा है, और इनके फेवर में तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर इनकी बनेगी जैसे कि होता है ना कि आपको दूर करके ये पछताएंगे, ये रोएंगे,
ये कहीं ना कहीं उस चीज़ की गुहार भी यहाँ पर लगाएंगे अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स के सामने, कि किसी तरह से इन्हें इनके इन कर्मों से मुक्त करा जाए, आज़ाद करा जाए, किसी तरह से इन कर्मों को ना थोड़ा कम करा जाए, क्योंकि उनको सहने की शक्ति भी इनके अंदर यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ पर विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, ये सभी चीज़ें जो इन्होंने करी हैं, जिस थर्ड पार्टी ने करी हैं, और इवन अगर आपके पर्सन भी देखो इन चीज़ों में शामिल है ना, तो ये सभी चीज़ें इनके सुकून को, इनके चैन को यहाँ पर इनसे छीनेगी। उसके अलग थोड़ा सा एक सोसाइटी में भी मैं देखो यहाँ पर इस इंसान का थोड़ा सा मजाक बनते हुए, तमाशा बनते हुए ये देखो रही हूँ। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जितना मान सम्मान इज्जत इन्होंने यहाँ पर बटोरी है, बनाई है, वो सब चीज़ें यहाँ पर इनके थ्रू खोई खोई जाएगी। वो सब चीज़ें इनसे धीरे धीरे करके यहाँ पर दूर होती चली जाएगी। थोड़ा सा हेल्थ वाइज अगर बात करी जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोम्निया, इस तरह की बीमारियों से होकर ये गुजरेंगे। बातें जो भी है ना, जिसमें कहीं ना कहीं ये अभी आराम से सो रहे हैं, वैसे तो मैं अभी भी नहीं देख पा रही हूँ उनकी आराम से सोने वाली एनर्जीज, लेकिन ये रातें भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेट इस तरह से बन जाएंगी, उनमें भी इन्हें नींद नहीं आएगी। तो देखो यही चीज़ मैं कहती हूँ आपसे कि भाई व्यूअर्स, बस वेट एंड वॉच, उस ऊपर वाली शक्ति पर भरोसा रखो। एक चीज़ आपसे ज़रूर से कहूँगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मेन तब दिखाई देंगी, आप इन चीज़ों को तब ज़्यादा देखोगे जब आप यहाँ पर हील होंगे, जब आप कहीं ना कहीं अपने दर्द से अपने आप को बाहर निकालोगे ना, तब आपको इनके अंदर ये चीज़ें दिखेंगी। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आप पर फोकस्ड है, आपको हील करने पर डिवाइन का, यूनिवर्स का मैक्सिमम फोकस है। तो यहाँ पर आप जिस दिन अपने आप को संभाल लोगे, इस दर्द से उभार लोगे, उस दिन यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कब तक पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके कर्मों की सज़ा के लिए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा कब तक मिलेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। स्टार, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल। अगर आपने इनके कर्मों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी ना कि इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो डेफिनेटली इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। कुछ भी आप लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इन्होंने ना आपकी ज़िंदगी में तांडव मचाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने काफ़ी गलत तरीके भी इस्तेमाल करे हैं। और एक की ये सोच नहीं है, काफ़ी लोगों की मिली भगत है। मतलब इस चीज़ में भी काफ़ी टीम वर्क में काम करा गया है। आपकी डेस्टिनी को जैसे खींचने के लिए, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है उसे अपने हक में लेकर आने की यहाँ पर बहुत कोशिश करी गई है। यहाँ पर व्यूअर्स 3, 6 और 8 ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में 3 मंथ्स, कुछ के केस में 6 मंथ और कुछ के केस में 8 मंथ्स का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस इतने वक्त में, या फिर आप ये कहिएगा 3 मंथ्स बाद यहाँ पर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स, वो ट्रबल्स आनी शुरू हो जाएंगे जिसका आपको इंतज़ार है। और उनमें जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी एक ऐसी एनर्जी जो इन लोगों में सबसे कम उम्र की है ना, उसको यहाँ पर 3 महीने बाद से ही उसके कर्मों की सज़ा मिलनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स। और देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा आपको हाँ इंतज़ार तो करना पड़ रहा है, लेकिन इंतज़ार का फल आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, जितना इन्होंने आप पर कंट्रोल करना चाहा, जितना इन्होंने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करना चाहा, या फिर जितना ज़्यादा इन्होंने आपका तमाशा बनाना चाहा, आपको कंट्रोल करके, आप पर डोमिनेट करके, आप पर गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनकी लाइफ स्पॉइल होगी। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ऊपर वाले पर आपको ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। अगर आपका ऊपर वाले पर ट्रस्ट नहीं है, उस हायर पावर पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर देखो, फिर उसके बाद तो कहानी आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉज पर डाल रहे हो,
या डिलेज के प्रोसेस पर आप भी डाल रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। तो यही जानना था मेन मुझे यहाँ पर व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए, आपको अगर मैं थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ ना, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, उस ऊपर वाले को, उस हायर पावर को ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए की नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।